नमस्कार। तो हमने आपको बताया राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बहाने कि कैसे जब उनकी और इंदिरा गांधी उनकी दादी की तुलना होने लगी है। 1978 में इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द हुई थी संसद से और अभी 23 मार्च 2023 को सदस्यता रद्द हुई है राहुल गांधी की। इन दोनों को एक दूसरे के आमने सामने जब हम खड़ा करते हैं तो हमको बरबसी याद आ जाती है इंदिरा गांधी के उस युग की जो बहुत चर्चित रहा, लेकिन उसकी कुछ घटनाएं इतनी दिलचस्प हैं कि जो शायद अब जो लोग इस डिजिटल युग से जुड़े हैं, यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से और दूसरे अन्य माध्यमों से जानकारियों को संग्रहित करते हैं, उनके लिए ऐसे और बहुत सारे वाक़ये हैं जो जानना दिलचस्प होगा। उस कड़ी में आगे की बात को लेकर कुछ आग्रह आया कि 1977 और 78 का वो सारा मामला, जब इंदिरा गांधी बेलछी गई, बेलछी में हाथी पर सवार होकर जाने की उनकी जो तस्वीर थी उसको सारी दुनिया ने देखा और कैसे उसने 1980 में ज़ोरदार वापसी की उनकी राह प्रशस्त की। पूरा मामला तो कुछ ऐसा ही था कि 1975 में उनको आपातकाल का जो फैसला था वो उन्होंने लिया। वो इस वजह से लिया कि उनका जो चुनाव था रायबरेली से, उसको चुनौती दी थी राजनारायण ने। राजनारायण उनसे चुनाव हार गए थे। हारने के बाद वो इलाहाबाद के कोर्ट में गए और कोर्ट में जाने के बाद जब फैसला उनके विपरीत आने लगा तो उस परिस्थिति को देखते हुए आपातकाल लगा दिया। 75 में आपातकाल लगा, 77 में ख़त्म हुआ, लेकिन 77 में जो चुनाव हुए उसमें वो बुरी तरह हार गई। लेकिन 1977 में जब वो रायबरेली में राजनारायण से हारी तो उन्होंने 78 में चिकमंगलूर से चुनाव लड़ने का फैसला किया, कर्नाटक के। और इसके पहले जो 77 की घटना थी, मई में जो नरसंहार हुआ था बेलछी का, उसकी वजह से वो काफ़ी चर्चित रही। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या केवल बेलछी की घटना ने ही उनको 1980 में इतनी बड़ी जीत दिलाई? नहीं। दो एक बातें इस पूरे घटनाक्रम को आगे बढ़ाऊं उसके पहले एक नारे का जिक्र किया है हमने उस वीडियो में, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर। इस नारे को गढ़ा था कांग्रेस के ही कर्नाटक के कार्यकर्ता देवराज उर्स ने। तो देवराज उर्स का ये जो नारा था, उस नारे ने उस पूरे चुनाव की तस्वीर बदल दी थी और वो जीत गई थी। अक्टूबर 1977 के पहले सप्ताह में चौधरी चरण सिंह जो गृह मंत्री थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने का फैसला किया। इसके लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उन पर भ्रष्टाचार के मामले में आरोप पत्र तैयार कर लिया गया और आरोप पत्र में जरूरी कागजातों के साथ पुलिस श्रीमती गांधी के घर पर चली गई और उनको गिरफ्तार करने की, उनको हिरासत में लेने की पूरी कार्रवाई की गई। पुलिस ने ये दरअसल उस वक्त सोचा था कि उनको दिल्ली में गिरफ्तार करके हरियाणा ले जाया जाएगा, लेकिन हुआ ये इस पूरी घटना में कि रास्ते में एक रेलवे क्रॉसिंग पर पुलिस को रुकना पड़ा था और श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस अवसर का फायदा उठाते हुए गाड़ी से उतरकर वहीं पर एक पुलिया पर धरना दे दिया। अब आप देखिए इंदिरा गांधी ने किस तरीके से चुनौतियों को अवसर में बदला और उसी के बरक्स क्या राहुल गांधी अपने सामने खड़ी चुनौतियों को अवसर में बदल पा रहे हैं। एक सत्याग्रह किया, उसके बाद कुछ नहीं, अभी तक कोर्ट में अपील भी नहीं की गई फैसले के खिलाफ, जनता सड़कों पर नहीं आ रही है, राहुल गांधी के पास कोई कार्य योजना दिखाई नहीं दे रही है। और उसी के बरक्स आप देखिए केवल बेलछी नहीं था, ये बताने की कोशिश हम इस वीडियो में कर रहे हैं कि ऐसी बहुत सारी घटनाओं के सिलसिले थे, कोई एक घटना नहीं थी। लगातार संघर्ष किया इंदिरा गांधी ने आपातकाल की अपनी छवि को सुधारने के लिए और इसी में एक बड़ी भूमिका मोरारजी देसाई की सरकार ने भी निभाई। मोरारजी देसाई एक तरफ काम कर रहे थे, वहीं गृह मंत्री जो थे चरण सिंह, उन्होंने एक तरीके से व्यक्तिगत दुश्मनी ठान ली इंदिरा गांधी के खिलाफ और इसीलिए उन्होंने आरोप पत्र तैयार करवाया। और रास्ते में जब हरियाणा उनको ले जा रहे थे तो उस मौके का लाभ उठाकर इंदिरा गांधी वहीं पुलिया पर धरना देकर बैठ गई। और इसी बीच इंदिरा गांधी के वकील वहां पर आ गए और उन्होंने बताया कि ये जो वारंट है जिसके तहत पुलिस गिरफ्तार करके इंदिरा गांधी को ले जा रही है, वो इस बात की इजाजत नहीं देता कि श्रीमती इंदिरा गांधी को दिल्ली से बाहर ले जाया जाए। और पुलिस और वकील के बीच इसमें जो बहस हुई उसे सुनने के लिए भी वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। तो आप देखिए भीड़, उस वक्त इस तरीके से टेलीविजन नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है, मोबाइल नहीं है, पर भीड़ आ गई। तो भीड़ तक ये बात पहुंच रही थी कि क्यों बहस हो रही। तो आखिरकार पुलिस को श्रीमती इंदिरा गांधी के वकील की बात मानना पड़ी और उन्हें वापस दिल्ली लाना पड़ा। तो जो चरण सिंह का मंसूबा था कि हरियाणा ले जाया जाए, एक आरोप पत्र तैयार करवाया गया और जिस तरीके से सड़क पर बहस हुई उसने भी जो इंदिरा गांधी थी उनकी लोकप्रियता में इजाफा किया, क्योंकि भीड़ को समझ में आ गया कि यहाँ चल क्या रहा है। उनका वकील कह रहा था कि वारंट के हिसाब से आप उनको दिल्ली से बाहर नहीं ले जा सकते, आप हरियाणा ले जाना पर तुले हुए थे। और आखिर मामला कानूनी था तो पुलिस को तो कानून मानना पड़ेगा, तो वकील की बात मानना पड़ी और उनको वापस दिल्ली लाया गया और इंदिरा गांधी को रात भर पुलिस हिरासत में रखा गया और अगली सुबह मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। अब यहां पर भी
बहुत जबरदस्त किरकिरी हुई थी मोरारजी देसाई सरकार की, क्योंकि मजिस्ट्रेट ने पुलिस के आरोपों को काल्पनिक और बिना किसी ठोस सबूत का मानते हुए उसको खारिज कर दिया। तो सरकार का ये जो कदम था ये बुरी तरह विफल हुआ। इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी ने जनता सरकार की किरकिरी की और उनकी जो विरोधी हैं इंदिरा गांधी, जिनकी दरअसल वो बदनामी करना चाहते थे, उनको परेशान करना चाहते थे, वो दांव पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। इसी को देखते हुए इसका बहुत फायदा इंदिरा गांधी ने उठाया। इस मौके को समझते हुए उन्होंने सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया। उन्होंने बढ़ते अपराधों और महंगाई को मुद्दा बनाया। उस वक्त मुद्रास्फीति जो थी वो 2 अंकों में पहुंच गई थी। इससे भी बड़ी बात यह है कि उसी दौरान 2-3 महीनों में लगातार बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर दलितों के साथ अत्याचार के कई मामले सामने आए। दलितों पर होने वाले इन अत्याचारों को भी अगड़ों की सरकार, मोरारजी देसाई की सरकार पिछड़ों का ध्यान नहीं रख रही है, दलितों का ध्यान नहीं रख रही है और दलितों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, इस तरीके से प्रस्तुत किया। तो ये सारी कवायद 1977 से 1978 के बीच लगातार चलती रही। जनवरी 1978 में कांग्रेस आधिकारिक रूप से, औपचारिक रूप से 2 टुकड़ों में बट गई, जिसका जिक्र हमने पहले वाले वीडियो में भी किया था कि श्रीमती इंदिरा गांधी का जो खेमा था वो कांग्रेस आई, यानी इंदिरा गांधी की कांग्रेस कहलाई, जिसको हाथ के पंजे के निशान के साथ उसके बाद जाने लगा। तो जनवरी 1978 में ये हुआ था और उसके अगले ही महीने जनवरी में जब ये कांग्रेस की आधिकारिक 2 फाड़ हुई और एक बार फिर जो आर और ओ में बटी थी कांग्रेस, वो फिर से एक बार विभक्त हुई थी और कांग्रेस आई जो पार्टी थी उसने अगले महीने चुनाव लड़ा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में और उन विधानसभा चुनावों में जबरदस्त सफलता हासिल की। इन चुनावों में पूरा स्टार चेहरा और प्रचारक जाहिर सी बात है इंदिरा गांधी थी। तो ऐसा नहीं था कि 80 में जाकर उनको सीधी जीत मिल गई। तो राहुल गांधी को यह सबक लेना पड़ेगा कि किस तरीके से ये लड़ाई धीरे धीरे करके उस मकाम तक पहुंची जहां से इंदिरा गांधी ने प्रचंड वापसी की और 1971 से भी ज्यादा, 1 सीट ज्यादा हासिल करके बहुमत हासिल किया। तो दक्षिण भारत में इंदिरा गांधी ने अपने कदम बढ़ाए, सीट भी उन्होंने वहीं की चुनी थी। और जो एक उदाहरण जिक्र पिछले वीडियो में रह गया था, ऐसी सोनिया गांधी को भी जब जरूरत पड़ी थी तो वो बेल्लारी गई थी, वहां से चुनाव लड़ा और सुषमा स्वराज फिर उनके खिलाफ लड़ी थी। वो भी अपने आप में एक इतिहास है। बहरहाल, तो इंदिरा गांधी ने अपने आप को दलितों, आदिवासियों, महिलाओं की नेता के रूप में प्रस्तुत किया। दक्षिण भारत के 2 राज्यों में इंदिरा कांग्रेस जो बनी थी उसने बहुत अच्छी जीत हासिल की और इससे मजबूती से वो दक्षिण भारत में स्थापित होना शुरू हो गई और इसीलिए केंद्र की सरकार का सिरदर्द और बड़ा होता चला गया। उन्होंने कर्नाटक के कॉफी उत्पादक इलाके में पड़ने वाले चिकमंगलूर की सीट का चुनाव किया, जिसका जिक्र हम कर चुके हैं। चिकमंगलूर की सीट पर जो कुछ भी हुआ, 1 शेरनी 100 लंगूर वाला पूरा मामला हुआ, नारा चला। उसी वक्त देवराज अरस, जिसका जिक्र किया, उन्होंने ये नारा गढ़ा 1 शेरनी 100 लंगूर वाला, और ये अपने आप में एक मिसाल बन गया। बड़ी बात यह है कि इस पूरे चुनाव में जीत कर आने के बाद भी शायद मोरारजी देसाई सरकार को समझ में नहीं आ रहा था कि इंदिरा गांधी की छवि कितनी बड़ी होती जा रही है। और जो बात इसमें से पूरा सबक बड़ा निकल कर आ रहा है राहुल गांधी के लिए, क्योंकि हम इसके बरक्स राहुल गांधी की अभी जो सदस्यता रद्द हुई है और जो एक बड़ा राजनीतिक जुमला चल पड़ा है कि जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने वापसी की उसी तरीके से राहुल गांधी के लिए भी अवसर है और वापसी कर लेंगे, तो दोनों की तुलना इसलिए जरूरी कि तब क्या हुआ था और अब राहुल गांधी क्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ बेलछी में चली गई, ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ चुनाव जीत गई, ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ पिछड़ों की बात की। उन्होंने 2 विधानसभा के चुनाव जीते, उन्होंने पिछड़ों की बात की, कर्नाटक के कॉफी उत्पादकों के साथ खड़ी रही, जो बटाई की जमीनों का विवाद था उसको लेकर इंदिरा गांधी बहुत मुखर हुई। तो उनको पता था, सारे आपातकाल के बाद, सारे विवादों के बाद भी जनता की नब्ज पकड़ना उनको आता था, जनता के साथ खड़े रहना आता था और जनता के साथ खड़े रहने के कारण ही उनको आगे जाने वाली सारी सफलताएं मिली। आप देखिए कि उन्होंने 77 से लेकर लगातार मेहनत की, 78 में अपनी खुद की पार्टी बनाई अपने नाम की, फिर 2 विधानसभा चुनाव जीते और फिर जब वो चिकमंगलूर का चुनाव जीत गई और आई तो उनके खिलाफ प्रस्ताव आया। उस प्रस्ताव के तहत उनको 7 दिन की जेल की सजा की गई। 7 दिन जेल जाना मतलब सदस्यता रद्द हो गई। लेकिन उसके बाद फिर से उपचुनाव हुआ और फिर से उस उपचुनाव में भी इंदिरा गांधी जीती, संसद में गई, एक सांसद के रूप में उन्होंने अपनी आवाज मुखरता से उठाना जारी रखा। उसके दूसरी तरफ मोरारजी देसाई की जो सरकार थी, मोरारजी देसाई की सरकार अपनी गलतियां खुद करती चली गई। इंदिरा गांधी के लगातार बढ़ते इस आभा मंडल से निपटने की कोई रणनीति उनके पास नहीं थी। इसी वजह से इंदिरा गांधी एक के बाद एक कदम बढ़ाती चली गई और 1980 की वो प्रचंड जीत उनको मिली। 353 सीटों का बहुमत उनको मिला। कुल मिलाकर मामला ये कि केवल एक कदम से
आप बड़ी जीत हासिल नहीं कर सकते। छोटी छोटे कई कदम और उसमें 2-4 ऐसे कदम, बेलछी जैसे, कर्नाटक के चिकमंगलुरु से जीतने जैसे, वापस चुनाव लड़कर फिर से जीत जाने जैसे, पिछड़ों के साथ खड़े होने और उनकी आवाज़ बुलंद करने जैसे कदम उठाने पड़ते हैं। और उसके साथ ही ये भी देखना पड़ता है कि आपके सामने आपके प्रतिद्वंदी कौन है, आपके विपक्ष में कौन है, आपके विरोध में कौन है, आप किससे लड़ रहे हैं। राहुल गांधी किससे लड़ रहे हैं? राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और उनकी पूरी उस मशीनरी से लड़ रहे हैं जो कैडर बेस्ड पार्टी के रूप में, कैडर आधारित पार्टी के रूप में मजबूती से आगे बढ़ रही है। 2014 में वो जीत चुके हैं, 19 में जीत चुके हैं, कई सारे बड़े विधानसभा चुनावों में मुंह की खानी पड़ी है। एक हिमाचल प्रदेश का अपवाद सामने आया जहां पर कांग्रेस जीती, लेकिन उस जीत को भी जिस तरीके से भुनाना चाहिए, छोटा निकाय का चुनाव भी अगर भाजपा जीतती है तो उसको किस तरीके से भुनाती है, वो एक सीखने योग्य बात है। संगठन के स्तर पर क्या काम राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस कर रही है, ये बड़ी बात है। केवल ट्विटर, फेसबुक या अन्य सोशल मीडिया माध्यमों पर एक भावनाओं का उबाल, भावनाओं का ज्वार पैदा कर देने से इंदिरा गांधी जमीन पर गई, जमीन पर काम किया, उसका लाभ उनको मिला। क्या इसी तरह का काम, क्या इसी तरह की लड़ाई राहुल गांधी लड़ सकते हैं? खासकर तब जब उनके सामने मोरारजी देसाई और चरण सिंह की सरकार नहीं है, जहां पर उनके आपस में ही इतने सारे विवाद थे। उनके सामने एक मजबूत सरकार है, ऐसी सरकार है जिसने राजनीति में चुनाव लड़ने और जीतने की एक पूरी महारत हासिल कर ली है, जिनको अपने विरोधियों को परास्त करने की कला आती है, जो 24 घंटे चुनावी मोड़ में होते हैं, जो निर्ममता से अपने प्रतिद्वंदियों पर प्रहार करते हैं, किसी भी चीज़ को भूलते नहीं हैं। मोरारजी देसाई सरकार ने खुद ऐसी गलतियां की जिन गलतियों का फायदा इंदिरा गांधी ने उठाया। क्या राहुल गांधी ऐसी मजबूत सरकार के सामने उसी तरह के कदम उठा पाएंगे? क्या दादी के समय जो हुआ वही पोते के समय भी हो पाएगा? ये बड़े प्रश्न हैं। इन्हीं प्रश्नों का मंथन भारतीय राजनीति में इस वक्त चल रहा है। उन प्रश्नों से जुड़े हुए संदर्भों को आपके सामने रखने का प्रयत्न था इसके माध्यम से। ऐसी और दिलचस्प तथ्य लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। आप देखते रहिए अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।